एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले से ठीक पहले अद्भुत रौनक देखने को मिल रही है। क्या है महाकुंभ? सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इस बार कब से हो रही है शुरुआत और 12 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ का आयोजन? ये सब हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले आपके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आखिर महाकुंभ 12 साल बाद ही क्यों आयोजित किया जाता है। इसके पीछे अलग अलग कई मान्यताएं हैं। कुंभ मेले का आयोजन 12 साल के अंतराल पर होने का कारण खगोलीय गणनाओं और हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य आधार सूर्य और बृहस्पति ग्रह की स्थिति है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में होते हैं और उसी समय सूर्य राशि मकर राशि में गोचर करते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। असल में बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 साल का समय लगता है। इसीलिए हर 12 साल में इस ग्रह का कुंभ मेले के स्थान को निर्धारित करने में खास योगदान है। इसके अलावा मान्यता है कि ग्रहों के स्थल परिवर्तन और राशि में बदलाव करने से हर 12 साल में नदियां भी अपने आप अपना कायाकल्प करती हैं, जिससे उनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए अलग अलग चक्र में 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान जयंत अमृत कलश लेकर उड़ा तो वे 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच सका था। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध 12 दिन तक चला था। देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। इसीलिए उसी घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन 12 साल के अंतराल में होता है। मान्यता ये भी है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर छीना झपटी में खड़ा 12 जगहों पर छलका था। उसमें से 4 जगह धरती पर है। अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल थे। इसीलिए कुंभ के आयोजन में इनकी राशियों की स्थिति का ही विशेष महत्व है। असल में कुंभ आयोजन का एक चक्र है, जिसमें इसकी शुरुआत हरिद्वार में कुंभ आयोजन से होती है। इसका क्रम हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। हर स्थान पर अलग अलग साल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वैसे इन जगहों पर सामान्य कुंभ मेले हर साल लगते हैं। नासिक में कुंभ मेले का आयोजन जिस समय होता है, तब सिंह राशि में बृहस्पति और सूर्य का प्रवेश होता है। इसे सिंहस्थ कहते हैं। ग्रहों की यह स्थिति 12 साल में एक बार होती है और इसे महाकुंभ कहा जाता है। अलग अलग जगह पर कुंभ का अपना खास महत्व है। जैसे कि हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट का धार्मिक रूप ऊंचा माना जाता है। इसका दर्जा भी ऊंचा माना जाता है, कारण यहाँ आयोजित होने वाला कुंभ धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्थल होने के कारण उसका अपना अलग ही महत्व है। इन दोनों ही धार्मिक स्थलों पर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा भी इन स्थलों पर माघ मेला, गंगा दशहरा और अन्य स्थान मेले आयोजित होते रहते हैं। अब आपको कुंभ और महाकुंभ के बारे में बताते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कहानी ये है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न निकले। आखिर में निकला अमृत का घड़ा यानी कुंभ। सबको अमृत पीकर अमर बनना था, इसीलिए इसे लेकर देवता और असुरों के बीच छीना झपटी होने लगी। आकाश मार्ग पर दौड़ते हुए कुंभ से धरती पर 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक
ये वो 4 जगह हैं। इसीलिए इन 4 जगहों पर पवित्र इनको मानते हुए महाकुंभ का यहाँ पर आयोजन होने लगा। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति कुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करता है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और कहते हैं कि सभी पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ को लेकर हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।